बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने एवं उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में वन स्टॉप सेंटर और महिला थाना के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य परिवार, समाज से लेकर देश तक महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जेंडर और लैंगिक आधारित हिंसा को रोकना और हर एक पुरुष एवं महिला को जागरूक करना है। परिवार से लेकर देश के हर एक कोने तक महिलाओं और लड़कियों को हिंसा मुक्त और भयमुक्त माहौल देने का संदेश और संकल्प इस रैली के माध्यम से दिया गया। मौके पर महिला एवं बाल विकास निगम गया के जिला परियोजक प्रबंधक गौस अली हैदर, परामर्शी अर्चना सिन्हा, शब्बाना, रीता कुमारी, अधिवक्ता इंदु सहाय, संजू कुमारी, सुधा कुमारी, गीता कुमारी, ममता कुमारी, गुड़िया देवी और अन्य सोशल वर्कर एवं महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित थे। रैली का नेतृत्व आरती कुमारी, सेंटर प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर गया और रवि रंजना थाना प्रभारी महिला थाना के द्वारा किया गया। घरेलू हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं चाहे घर पर हो या कार्यस्थल पर हो, किसी भी तरह का हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाना सीखेंगे। ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर आज ही वन स्टॉप सेंटर महिला थाना के समन्वय से आज जागरूकता रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो जेंडर और लैंगिक आधारित महिलाओं और लड़कियों के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए। और एक परिवार का बिना महिला के विकास के एक परिवार का विकास नहीं हो सकता। और जब तक हमारा परिवार का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, और समाज का जब विकास नहीं होगा तो हमारा भारत देश का विकास नहीं होगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने परिवार का विकास करें, परिवार के साथ समाज और भारत देश का सर्वांगीण विकास करें। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के कठोकर तालाब मोहल्ला स्थित चावल व्यवसायी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 35,000 रुपये नगद सहित चांदी के कई सिक्के लूट लिए। इस संबंध में पीड़ित चावल व्यवसायी निहाल कुमार ने बताया कि उनका कठोकर तालाब गाड़ीखाना मोहल्ले में चावल की दुकान है। वह चावल के थोक विक्रेता भी हैं। बीती देर रात ट्रक से चावल को उतरवाकर दुकान में रखवा रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने जबरन दुकान में घुसकर मारपीट की और उनके पास रहे 25,000 रुपये एवं 10,000 के सिक्के और गले में रखे चांदी के भगवान की मूर्ति एवं चांदी के कई सिक्के लूट लिए। उन्होंने कहा कि इस घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। जाते जाते अपराधियों ने मोबाइल भी छीन लिया। अहले सुबह इसकी सूचना कोतवाली थाने को लिखित रूप से दी गई। इसके बाद पुलिस ने आकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना बापू
तोड़ दिया सीसीटीवी कैमरा। गोलियां से तोड़ दिया। बरतला पर चावल का दुकान है। मैं रात को गाड़ी उतरवा रहा था, उतरवा के जब चल गया दुकान बंद करने लगा तो शटर डाउन किया। उसी के दरमियान 2 लड़का पिस्तौल उठाने भी आया, एक लड़का बाद में आया। उसी में पैसा करीबन 25,000 नोट और 10,000 रेक्ची और कुछ चांदी का सिक्का और चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का प्रतिमा था, वो सब लेके चला गया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइल नंबर था, मोबाइल छीन लिया मेरा। अब मारा भी पूरा, इधर मारा, इधर मारे से पूरा। थाना को सूचना दिए हैं? थाना के हम सूचना दे दिया है, आया था इंक्वायरी लेने, कुछ रिपोर्ट नहीं बताया। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं लेकिन हम कुछ तो क्या चाहते हैं, अधिकारियों से क्या मांग कर? हम कहते हैं कि चोर को जल्दी से जल्दी पकड़े और हमको मोबाइल का है, मोबाइल लिया उसको दंड दिया जाए, मोबाइल मिल जाए हमारा, और क्या चाहिए। जो लोग थे उनको पहचानते हैं? जो लड़के नहीं थे? हम पहचानते हैं। कितने की संख्या में थे? 3 की संख्या थे। मैं कोटिस टीवी पर आया हुआ है। फायरिंग वगैरह भी किया? फायरिंग नहीं किया तो पिस्तौल पूरा टान ले रहा, पिस्तौल से मुझे मारा यहाँ पर ही, इधर भी मारी, कैमरा भी तोड़ दिया? कैमरा ऊपर तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया ऊपर, गला से सारा पैसा निकाल लिया, रेक्ची तक के निकाल लिया। 1-2 का रेक्ची था वो भी सब समेट लिया। मैंने पूरा खंगार दिया गला को। किस चीज़? राष्ट्रीय जन कल्याण समिति गया के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। मौके पर नेताओं ने कहा कि 13 वर्षों से राष्ट्रीय जन कल्याण समिति उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रही है, परंतु अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को गोलंबर पर राष्ट्रीय कल्याण समिति के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र लगाकर जयंती मनाई गई। वहीं भविष्य में जनता के सहयोग से आदमकद प्रतिमा लगाने की बात भी कही गई। मौके पर नेताओं ने कहा कि नगर निगम मेयर, उप मेयर एवं निगम आयुक्त केवल भाषण देते हैं, जबकि अब तक प्रतिमा स्थापित नहीं करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मौके पर समिति के सदस्य ललन प्रजापति, सुरेंद्र मालाकार, बबलू धारी, मुन्ना अंसारी, बम सिंह चंद्रवंशी, मनोज चंद्रवंशी, अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। लगाना होगा राजेंद्र बाबू का प्रतिमा लगाना होगा, राजेंद्र बाबू का प्रतिमा लगाना होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न का जन्म जयंती है। उस अवसर पर यह प्रतिमा लगाए जाने का मामला 13 वर्षों से हम चला रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश है, कमिश्नर का भी आर्डर है, लेकिन आज तक राजेंद्र बाबू का प्रतिमा नहीं लगाई। टावर चौक के पास किनका लगा हुआ है? टावर चौक के अलावा यहाँ आप जाके लग के देखो, अम्बेडकर का कई जगह प्रतिमा लगा हुआ है, पटेल जी का कई जगह प्रतिमा लगा हुआ है, लेकिन यह मामला भारत के राष्ट्रपति का भी हमने उठाया। यहाँ पर सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं लगाई जा रही? पहला सवाल। विज्ञानगी में आप लगा दिए राजेंद्र प्रसाद जी का, इस पर नगर निगम का क्या रोल है? गंदगी का जिम्मेवार तो नगर निगम है, हम क्यों रहे? क्या हमारा नगर निगम जो है अगर इसको ध्यान नहीं दे रहा है, कहाँ साफ करना नहीं करना, भले भाषण बहुत होता है नगर निगम का, जब हर चीज होता है, लेकिन सफैया नहीं होता। माल मुद्रा भी लिया जाता है, सब कुछ होता है, कागज पे बजट बनता है और कागजे पे पारित हो जाता है और जनता वाह वाह करती है। ये है नगर निगम का हालत। अरे बहुत चीज हम लोग खाया, नगर निगम को ध्यान है, नगर निगम को ये स्थिति है, तो लेकिन इसी गंदगी तो मतलब दिनों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की मांग की जा रही है और इतना मतलब कि गंदी हालत है कि थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो है यहाँ पर ललन प्रजापति, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सौंदर्यीकरण के नाम पे तो मतलब उगाही किया,
कलाकार जी ने काफ़ी आवाज़ भी उठाया है और बाउंड्रीकरण के नाम पर भी यहाँ पर जरा सा ये है, इसको 5 बार इनको देखने की कृपा की जाए। तो इसका जो दोषी कौन है? नगर निगम? हाँ, दोषी तो नगर निगम, हाँ नगर आयुक्त। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार चंद्रवंशी, अधिवक्ता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जात पात का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो के नारों को बुलंद करते हुए गया रेलवे जंक्शन से मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए रवाना हुए। रवाना होने वालों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, प्रदेश प्रतिनिधि दामोदर गोस्वामी, जिला महासचिव शिव कुमार चौरसिया, सचिव मोहम्मद समद, सुरेंद्र मांझी आदि ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नेतृत्व देश के साहसी, सजग, कर्मठ, ईमानदार, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐतिहासिक यात्रा में लाखों लाख की संख्या में बच्चे, छात्र, नौजवान और महिलाएं शामिल हो रही हैं। नेताओं ने कहा कि आज देश की सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को सदन में बोलने नहीं देते। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे देशद्रोही कहकर उन पर मुकदमा कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर 3570 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र होते हुए सभी मध्य प्रदेश के इंदौर लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी 80 दिनों में तय कर पहुंची है, जो आगे और 5 राज्य होते हुए 3570 दिनों में जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। नेताओं ने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से देश में बढ़ती हुई कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, खस्ताहाल, अर्थव्यवस्था आदि जीवन मुद्दों की लेकर आवाज बुलंद किया जा रहा है। कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। न आप लोकसभा में बोल सकते हैं, न विपक्ष को बोलने से मना किया गया है। इसलिए विपक्ष के नेता सड़क पर उतर करके बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ जो ये पत्राचार निकाले हैं, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिन में सन 2024 में इस टपोर संघी इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के बैनर तले शनिवार को गया के गांधी मैदान 5 नंबर गेट धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित धरना में शामिल शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। धरना में शामिल शिक्षकों ने बताया कि शिक्षकों को हो रही समस्याओं एवं 25 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। धरना में शामिल शिक्षकों ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के माध्यम से कई बार सरकार को अवगत कराया गया है, परंतु आज तक किसी ज्वलंत समस्या को सरकार के द्वारा सुलझाया नहीं गया। मांगों को लेकर किसी भी प्रकार का वार्तालाप भी अब तक नहीं किया गया। शिक्षकों ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने, शिक्षकों को MSCP देने, उन्हें स्नातक ग्रेड एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देने, नियोजित शिक्षकों को उनके इकाई से बाहर स्थानांतरण का लाभ देने के अलावा कई मांगे शामिल हैं। कराने में के लिए सड़क पर उतरना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के राज्य कमेटी के आह्वान पर बिहार के तमाम जिलों में शिक्षकों के 25 सूत्रीय मांगों के लेकर के एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। उसी के कड़ी में आज प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मूल के जिला इकाई गया के द्वारा गया जिले के इस धरना स्थल पर धरना कार्यक्रम दिया जा रहा है। तमाम गया जिला के शिक्षकों के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या मांगे? हमारी 25 सूत्रीय मांगों में सबसे अहम मांग है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाना। नियोजित शिक्षकों का बहुत पुरानी मांग है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दौरा किया है ये शिक्षक संघ के तमाम लोगों ने।
जिसमें समान काम के लिए समान वेतन की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है, उसे यथाशीघ्र दिया जाए। आपको पता होगा कि इसको आपका पड़ोसी राज्य झारखंड ने लागू कर दिया है, पंजाब ने लागू कर दिया है, राजस्थान ने लागू कर दिया है, तो बिहार सरकार को क्या आपत्ति है? इसलिए समान काम समान वेतन के लिए तमाम शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम को जो राज्य लागू किया वो सबको देखते हुए बिहार सरकार के भी तमाम शिक्षकों की मांग है। ये दो मांग अहम है। इसके अलावा सबसे गंभीर मांग है जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, वह है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाए रखना और दूसरी तरफ उन पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दबाव बनाया जाना। तो एक शिक्षक है वो गंभीर समस्याओं से जूझता हुआ पढ़ाने के काबिल भी नहीं रह जाता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत हमारे नवयुवक शिक्षक कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए। ये उनकी उलझी हुई व्यवस्था का ही देन है। कई चुनावों में भी कई शिक्षक को हार्ट अटैक आ गया और गुजर गए। तो हमारे शिक्षकों को इतने गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा के रखा जाता है और दबाव दिया जाता है। आज व्हाट्सएप के ज़माने में विभागीय चिट्ठी आती है 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट जमा करने का। गया शहर के एपी कॉलोनी आशा सिंह मोड़ के समीप कमला विहार कॉम्प्लेक्स में शनिवार को नारायण पैथोलैब का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। नारायणा पैथोलैब के उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्घाटन मौके पर डॉक्टर सोनम कुमारी, डॉक्टर MM आलम, डॉक्टर सुशीत प्रसाद उपस्थित हुए। नारायणा पैथोलैब के संचालक एवं कर्मियों को शुभारंभ करने के लिए शुभकामना एवं बधाइयां भी दी गई। मौके पर नारायणा पैथोलैब के संचालक रवि कुमार ने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि नारायणा पैथोलैब पूर्व में भी किसी भी जांच रिपोर्ट देने में बेहतर कार्य करती है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नारायणा पैथोलैब काम कर रहा है उसी प्रकार आगे भी और बेहतर काम करते रहेगा। डॉक्टर सोनम कुमारी ने भी नारायणा पैथोलैब के बारे में विशेष जानकारी देते हुए पैथोलैब की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नारायणा पैथोलैब में किसी भी परिचित या गरीब असहाय लोगों की जांच के अनुसार रियायत दी जाएगी। ऑक्सीजन लेवल, हेमोग्लोबिन भी CBC लेवल। हर्ष खुशी है कि बाकी के जांच के लिए कहीं इधर उधर तुरंत जैसे पटना में जांच के लिए भेजना पड़ता है तो बहुत सारा जांच यहीं पे हो जाता है। बहुत मिनिमल जांच के लिए पटना भेजना पड़ेगा, मैक्सिमम जांच यहीं पे, वो भी तुरंत आपको 2 से 3 घंटे के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। यही हम देखे हैं इन लोग के साथ, ये लोग जल्दी रिपोर्टिंग कर देते हैं इमरजेंसी के केस में, नहीं कि हम लोग बहुत देर सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं शाम तक रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फिजिशियन या सर्जन ये जो भी है रिपोर्ट पे इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, तो थोड़ा फास्ट होगा, बस यही करना है। होम टू होम फैसिलिटी होगा। जनरली हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, वो रेगुलर घर पे जाएगा, लेगा, रिपोर्ट की सुविधा होगी, प्लस आप फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है। मेन यही होता है कि रिपोर्टिंग टाइम से हो, रिपोर्ट टाइम मिले, करेक्ट मिले, हाँ उसकी सुविधा यहाँ पे प्रॉपरली होगी। बाकी कुछ ऐसा रहेगा तो आगे और हम इसको बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। अभी के लिए तो सब कुछ सही है। होगा, ब्लड प्रोफाइल मिलेगा, बस हाँ 1-2 सैम्पलिंग होगी जिसके लिए रियली में यहाँ किसी के पास नहीं होता तो हम बाकी भेजेंगे। अदरवाइज CBC है, रैंडम ब्लड शुगर है, रेगुलर थायराइड का है, आपका लेफ्ट प्रोफाइल है, रीनल प्रोफाइल है। मैक्सिमम जांच कोशिश हम लोग का यही रहेगा कि हमारे ही सेंटर पे हो जाए, बाहर ना भेजना पड़े, सो दैट कि रिपोर्टिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो इशू सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ 1-2 है जिसके लिए हम लोग भेजेंगे तो वो तो ऐसे भी हर किसी को भेजना पड़ता है, बट हाँ रेगुलर के लिए हमारे यहाँ सारा सुविधा है। एनी टाइम 24 आवर सर्विस है, रात में भी एनी टाइम कोई भी ज़रूरत हो तो वी कैन डू दैट। बहुत सारा ऐसा भी होता है गरीब असहाय। हाँ तो कोशिश वहाँ पे किया जाएगा, जो पॉसिबली हम लोग की सेविंग्स में होती है उसमें से कुछ डिस्काउंट देने का पॉसिबिलिटी कोशिश करेंगे, वो तो फॉर श्योर है। मिनिमल अगर हमारे कुछ जान पहचान के उनके पे लिए भी कुछ रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों के लिए भी रहेगा। अगर जान पहचान के हैं तो उनके लिए भी फॉर श्योर 10% 20% जो हमारी तरफ से बन पड़ेगा टेस्ट के मुताबिक। ऐसे पहले कहना गलत होगा, हाँ टेस्ट के मुताबिक जैसा रहेगा उस हिसाब से, ठीक है ना। थैंक यू। मैं डॉक्टर सोनम हो गई,
consultant in gynecologist and infertility. I'm associated with Avita IVF also. मैं इस लैब को बहुत दिनों से जानता हूँ, रवि जी से मेरे परिचित हैं और ये नारायण पैथोलॉजिकल लैब जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आज इस नए बिल्डिंग में ये जो शिफ्ट हुआ है और जहाँ इसका जो आज उद्घाटन हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये अपने डायग्नोसिस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और चूँकि कोई भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अच्छे डायग्नोसिस पर, और लैब अगर अच्छा डायग्नोसिस करता है, एक्यूरेट डायग्नोसिस होती है और रीजनेबल पैसे पर होता है, तो बहुत बड़ा योगदान समझा जाएगा। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि ये रवि जी जो हैं नारायण पैथो लैब के, ये बहुत इस दिशा में काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से यहाँ होता है और रिपोर्ट भी यहाँ का बहुत एक्यूरेट होता है। मैं और क्या करना चाहिए? देखिए, इससे पहले मेरा पैथ लैब था, उसको बंद करके इसको हम थोड़ा सा एडवांस किए। यहाँ पे एक एडवांस टेस्ट हुई, हम लोग ABG टेस्ट को बढ़ाए हैं। दूसरी चीज़ फुल्ली हो गया, जो बाहर पट्टा उट्टा भेजने की ज़रूरत होती थी जिस टेस्ट को, वह हम लोग खुद कर रहे हैं। और हम लोग के पास मैन पावर भी है। आप फ़ोन कीजिए, अंदर 10 किलोमीटर हम लोग सर्विस फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। रिपोर्टिंग भी फास्ट है, ऑनलाइन है, बारकोड के साथ रिपोर्टिंग है, ये सब सारी सुविधा है। जहाँ तक बात रही पेशेंट के रिजिबिलिटी के लिए, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था रखे हैं। पैकेजिंग सिस्टम नया लॉन्च किए हैं। बहुत सारे टेस्ट होता है, जैसे 3400-3500 रुपये लगती है, उसमें हमने पैकेज भी बना दिया 1000 रुपये का, 1900 रुपये का। इससे क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील करना यही चाहते हैं कि आप आएँ, हमारी सर्विस एक बार देखें। इस तरह से है। शहर में बहुत सारे हैं, इसमें क्या अंतर है? नहीं, शहर में है, हम लोग जो काम करते हैं वो एक्यूरेट काम करते हैं। बहुत सारे पैथोलैब है, वो लोग का भी हम लोग टेस्ट करते हैं। बहुत सारे पैथोलैब छोटे मोटे जितने भी लेबोरेटरी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ABG हो गया, ये सब सारे टेस्ट हम लोग दूसरे लैब से भी ला के करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम रवि कुमार हुआ, संचालक नारायण पैथोलैब के हैं। घर का चौका बर्तन का काम संभालने वाली महिलाएं अब घर के बाहर निकलकर खेती की ओर अपना कदम बढ़ा रही हैं। खेती भी ऐसी कि इसका फायदा सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। आज हम एक ऐसी महिला किसान की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अन्य महिलाओं के लिए मिसाल पेश किया है। यह महिला आज कैश क्रॉप्स की खेती कर लाखों रुपए कमा रही हैं और अपने तथा परिवार की किस्मत बदल रही हैं। हम बात कर रहे हैं गया जिले के कोंच प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली कौशल्या देवी की, जिन्होंने 1 बीघे में स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। स्ट्रॉबेरी की खेती आज इनके परिवार का किस्मत बदल दी है। 40,000 रुपये में 1 बीघा जमीन लीज पर लेकर इस खेती की शुरुआत की थी, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए की लागत आई। महाराष्ट्र के पुणे से स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगाकर पंचानपुर के पड़रिया गांव में इसकी खेती वह कर रही हैं। अपने बड़े भाई से प्रेरणा लेकर कौशल्या ने इस खेती की शुरुआत की, जिसमें उनके पति सुनील कुमार और परिवार का पूरा सहयोग मिला। पहली बार गया में उन्होंने इसकी खेती शुरू की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 5 साल तक स्ट्रॉबेरी की खेती उन्होंने की थी, लेकिन लॉकडाउन में भारी नुकसान के बाद कौशल्या देवी अपने परिवार के साथ गया आ गई और इस बार उन्होंने लीज पर जमीन लेकर गया में इसकी खेती की शुरुआत की है। न्यूज़ प्लस से बात करते हुए महिला किसान कौशल्या देवी बताती हैं कि पुणे से स्ट्रॉबेरी का पौधा मंगाया और 1 बीघे में इसकी खेती शुरू की। बड़े भैया से इसकी जानकारी लेकर खेती शुरू किया है। इससे पहले बुलंदशहर में स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे, लेकिन लॉकडाउन में नुकसान हो जाने के कारण वह अपने गांव वापस आ गई। 1 बीघे की खेती में लगभग 4 लाख रुपए लागत आई। बाजारों में 800 से 1000 प्रति किलो स्ट्रॉबेरी बिक जाती है। इतने खेती से 8 से 10 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाती तो किसानों में प्रोत्साहन बढ़ता और इस खेती को बड़े पैमाने पर किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान इस खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं और इस खेती को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसान समृद्ध हो सके। वहीं कौशल्या के ससुर नंदकेश्वर प्रसाद बताते हैं कि दिल्ली में बड़े भाई से आइडिया लेकर उन्होंने खेती की शुरुआत की है, जिसमें पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है।
तो लॉकडाउन लग गया तो सर 10 लाख का नुकसान हो गया। पूरा फल पक करके खेते में सब सड़ गया, बह गया सर। नहीं गया, दुकान उकान सब बंद रहा था, मार्केटिंग पूरा तो नहीं गया। तब फिर वहाँ से चले आए बिहार में। मेरा घर गया जिला है, तो वहाँ से चले आए। तो फिर यहाँ किए हैं पंचानपुर के पास बलुई मट्टी है, यहाँ पे नदी के किनारे किए हैं। तो यहाँ आए तो खेत लिए, रेंज पर लिए, 40,000 में रेंज पर लिए खेती। तो फिर इसका पौधा मंगाए पूना से, तो सर उसमें लग गया कम से कम 1.5-2 लाख लग गया पौधा मंगवाने में। फिर इसका लागत पूरा सर 4-4.5 लाख 5 लाख रुपए की लागत लग गया है सर। तो फिर किए हैं यहाँ, और क्या सरकार से कुछ सहयोग मिलती तो और सर आगे बढ़ते हैं। हम लोग गरीब हैं, कमाने खाने वाले हैं, तो इतना किए हैं रेंज पे पैसा लेकर के। और मिलता सहयोग सरकार से तो और सब बढ़ते हैं। हम लोग महिला होकर के बढ़े हैं। मेरा पति भी सहयोग देते हैं, ससुर हैं, नंदोई हैं, सब पूरा फैमिली मिल करके करते हैं। इसी में काम धाम करते हैं सर। इस खेती में फ़ायदा है? जी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है इसमें? फ़ायदा है सर, 4 लाख रुपए का लगाए हैं, तो उसमें से 2-4 लाख रुपए तो जरूर कमाएंगे। सब बात तो नहीं है सर। मार्केटिंग इसका जी मार्केटिंग तो हो जाएगा। 800-900 रुपये के जी बिकता है। पटना में बिकता है और कलकत्ता में जाएगा इसका माल।